नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में और सौराष्ट्र टाइम्स पे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। हालांकि कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन बहुजन समाज की बात सबसे पहले रखें, और बहुजन समाज की बात रखें तो हम भी अरुणेश यादव जी यानी कि प्रोफेसर अरुणेश यादव को सबसे पहले रखें। तो प्रोफेसर साहब, स्वागत है जी। आप सभी लोगों का नमस्कार। और मैं अपने सभी बहुजन साथियों से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, तो उनकी बातें ऐसा नहीं कि 14 तारीख को ही ध्यान रखनी है। उनकी बातें हमेशा ध्यान रखनी है। शिक्षा की तरफ ध्यान देना है, एकजुट रहना है, संविधान के महत्व को समझना है। चुनाव आने वाला है तो देख संभल के वोट देना है। किसी भी नेता की जो जलेबी जैसी है ना गोलमोल बातें, उसमें नहीं फंसना। बिल्कुल सोच समझ के आकलन करके, कच्चे लालच में नहीं फंसना। कोई रुपए पैसे का लालच दे रहा हो तो उसमें नहीं फंसना। आप देखो कौन सा कैंडिडेट पढ़ा लिखा है। नहीं? अब यादव जी, मैं आपको एक बार बता दूं प्रोफेसर साहब कि हमारे जो समाज के लोग हैं ना, हमारे समाज के लोग बहुत जागरूक हैं। वो कई पैसा दिला के लालच में बिल्कुल नाम है। उन्हें मालूम है कि उन्हें कौन सा बटन दबाना हो और कौन को आगे बढ़ाना हो। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, आदमी बहक जाता है। तो हमारा तो काम है भाई, अपने समाज के लोगों को बोलना कि बहकना नहीं है। और आज एक सर्वे भी आया है उत्तर प्रदेश में। सर्वे ने जो है चुनावी माहौल और गर्मा दिया है। क्या सर्वे आया है? सर्वे गोदी मीडिया का ही है, मेरा नहीं है। अच्छा। इंडिया टुडे का सर्वे है, गोदी मीडिया का। वो सर्वे ये कह रहा अब है। मैं आपको थोड़ी सी रोकूंगा, 1 मिनट के नहीं है। मैं आपको बता दूं क्योंकि जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं वो तो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के लोगों को गिने ही ना है, न 3 में न 13 में। उनको तो बिल्कुल सीधा सीधा कहना हो कि ये लोग तो न 3 में है न 13 में और बीन बजाते रहे डेरा में। यानी कि बिल्कुल सपा चिट्ट मैदान को बहुजन समाज को बिल्कुल भी गिनने के लिए तैयार ना है। लेकिन मैं भी आप गोदी मीडिया का नहीं है बता दे रहा हूँ कि अगर गोदी मीडिया नहीं माने तो माने बहुजन समाज भी ना है। कि कौन सी गोदी मीडिया होगी तो अपने घर की होगी और अपने लैया होगी को बहुजन समाज के नहीं है बिल्कुल ना है। और वो बहुजन समाज को तो ऐसा मान के चल रही है कि बहुजन समाज की तो कोई वोट ही ना है, जबकि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज ऐसी कोई जगह बता दो जहां बहुजन समाज के लोग ना हो और बिल्कुल कट्टर ना हो। जी। तो सर्वे पे हम आ रहे हैं, तो हमारे बहुजन साथियों के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी देखो बहकना नहीं है, ये तो सिर्फ सर्वे है। रहना आखिरी दिन तक मुस्तैद है, क्योंकि ये लोग कहीं भी गड़बड़ी कर सकें। एक ईवीएम का भी मामला है। सर्वे ये कह रहा है कि बीजेपी को कम से कम 20 सीटों का नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये तो अभी शुरुआती रुझान है। अभी तो कल परसों पहले राउंड का जो है अब होने वाला है मतदान। अभी तो 6 राउंड और बाकी है। अगर हम यूपी की बात करें तो इन्हें भारी नुकसान हो रहा, 20 सीटों का नुकसान हो रहा है बीजेपी को पिछली बार से, गोदी मीडिया के कहने के हिसाब से। अब हकीकत में देख लो क्या है। हकीकत मैं जो देख रहा हूँ, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में बीजेपी की 30 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही हैं। यानी कि आप मान के चलो कि इनको कम से कम 40 सीटों का नुकसान है। 30 सीटें यूपी में, और पूरे देश भर की बात करें तो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ 150 सीटें आ रही हैं इनकी, क्योंकि इन्होंने बहुजन लोगों के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है। आरक्षण की बात कर लो, ये कहते हैं आरक्षण आरक्षण आरक्षण। पता है ये क्या करने वाले हैं? रोहिणी कमीशन की सिफारिशें लगाने वाले हैं पीछे से भीतर खाने। उसमें क्या होगा कि जो हमारी खेती की इनकम है, जो हमारी नौकरी की इनकम है, वो हमारी इनकम में जुड़ जाएगी और हम आ जाएंगे क्रीमी लेयर में। यानी कि हमें फिर और हमारे बच्चों को फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण इन्होंने दिया है, हालांकि देखो हमारा उनसे कोई बैर नहीं है। समाज में हर तरह के लोग हैं, सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी हैं। लेकिन हमारा जो बैर है वो है भेदभाव से। पिछड़ों को और दलित को तो आप लाओगे क्रीमी लेयर में, ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस को आपने क्रीमी लेयर से बाहर क्यों रख रखा है भाई? ईडब्ल्यूएस जो आप लेके आए थे वो तो ये था ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। उस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में तो कोई भी आ सकता था। उसमें दलित भी आ सकता था, आदिवासी भी आ सकता था, पिछड़ा भी आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, पारसी भी आ सकता है, बौद्ध भी आ सकता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं नहीं साहब, उसमें सिर्फ वही आएंगे 15% वाले।
बाकी जो 85% जनता है उन्हें अलग कर दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट से भी हो गया। अब हो क्या, अब आप कहोगे कि भाई कैसे हो गया, अब है क्या कि फैसला सुनाने वाले भी यही हैं, वकील भी इन्हीं के हैं, गवाह भी इन्हीं के हैं। मतलब समझ रहे हो, कॉलेजियम, कॉलेजियम में जो जज हैं 95% जज भी इन्हीं के हैं। वकील हैं 95% सुप्रीम कोर्ट में वकील भी इन्हीं के हैं। 5 जजों की बेंच थी ईडब्ल्यूएस पे जो फैसला होना था, 5 में से 4 तो इन्हीं के वकील थे, तो फैसला तो इनके ही पक्ष में आना था। तो जब तक ये पूरा सिस्टम नहीं बदलता, हम लोग जुडिशरी में नहीं जाते, हम लोग ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाते, हम लोग एजुकेशन सेक्टर में नहीं जाते। आप जुडिशरी और इसकी वकील मतलब जो इसकी बात कर रहे हो, आईएएस पीसीएस जुडिशरी, आप इसकी बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, आईएएस का रिजल्ट आया, मैं बता रहा हूं भैया हमारी सीटें कम कर दी। बीजेपी तो कह रही है कि संविधान में बदलाव की जरूरत है, 400 पार संविधान में सब बदल देंगे, सब बदल देंगे। इस साल आप आईएएस की परीक्षा का देखो, अभी परिणाम आया है कल, हमारी सीटें कम कर दी, भीतर खाने इंटरव्यू में नंबर कम कर दिए, हमारे तो कैंडिडेट कम हो गए पिछली बार से। पिछली बार से दलित आदिवासी जो हैं और पिछड़े हैं वो तो संख्या कम कर दी, धीरे धीरे हमारी सीटें कम करते जा रहे हैं ये लोग, भीतर खाने जो है सीटें कम करते जा रहे हैं ये लोग। और अब क्या करेंगे, अभी तो ये चोरी चोरी कर रहे हैं क्योंकि इनकी ऊपर संख्या पूरी नहीं है, लोकसभा राज्यसभा में मिलके ये पूरे 2/3 नहीं हो रहे, थोड़े से कम पड़ रहे हैं। इसीलिए तो ये क्या करते हैं ना, सांसदों को बाहर भगा के चोरी खाने जो है नियम बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं। अब अगर इनको इस बार आपने जिता दिया तो ये कह रहे हैं ना कि 400 पार 400 पार। क्यों कह रहे 400 पार? क्योंकि इन्हें संविधान बदलना है, इन्हें आपका आरक्षण बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। ये नहीं चाहते कि एक दलित का बच्चा जो है कुर्सी पे बैठे, ये नहीं चाहते एक दलित का बच्चा टाई लगा के एक ऑफिस में बैठे, ये नहीं चाहते कि एक दलित का बच्चा जो है शिक्षक बने, ये नहीं चाहते कि दलित का बच्चा अफसर बने, ये चाहते हैं कि दलित जो है ना वो झाड़ू बांध के रहे, झाड़ू बांध ले कमर में। ये चाहते ही नहीं कि मुख्य धारा में आए। और बहुत सारी अभी आप खबरें पीछे आपने सुनी होंगी कि कहीं मूंछ रखने पे मार दिया, कहीं जो है दलित के मुंह पे पेशाब कर दी, कहीं दलित को जो है खाट पे बैठ गया तो मार दिया, कहीं दलित ने आपके साथ थाली में बैठ के रोटी खा ली तो मार दिया। ये तो तब हाल है की खैर घटना बहुत सारी घटनाएं इस तरीके की आई हैं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब एक सवाल और है, बहुत खास सवाल है कि बहन जी मजबूती के साथ लड़ रही हैं। बहन जी इस बार अच्छा चुनाव लड़ रही हैं क्योंकि जो इनके कैंडिडेट हैं पिछली बार से हमें लग रहा है, पिछली बार अब सवाल मैं करूंगा, जवाब आप दोगे। जी बिल्कुल। आप, मैं सवाल करूंगा ना, जवाब तो आपको देना है। बहन जी ने जो कैंडिडेट उतारे हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, और बड़ी मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं और बहुत ही रणनीति के तहत उतारे हैं। और जो एक्सपर्ट हैं और जो राजनीतिक जानकार हैं उनको कहना है कि जो बहन जी जा हिसाब से मजबूती के साथ लड़ रही हैं वह हिसाब से बहन जी को कछु लंबी सोच को फैसला है। देखो, हम आपसे पहले भी कह रहे थे कि हमारा गठबंधन होना था, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे, भाई शासन सत्ता का दबाव ज़्यादा हो जाता है, कई बार क्या है खुल के दोस्ती नहीं कर पाते हैं तो भीतर खाने दोस्ती करनी पड़ती है। जब भाई सामने वाला बिल्कुल इतनी नीचता पे ही उतर आए कि अगर आप हमारे खिलाफ खड़े होगे तो हम आपके अकाउंट फ्रीज कर देंगे, आपको सीबीआई ईडी से पकड़वा देंगे। अब मान लो सारे नेता जेल में चले जाएंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा? भाई नीच के साथ जो है थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ता है। तो भीतर खाने हमारा कुछ ऐसा चला है कि मतलब ये बात तो आपने बोली ना नीच, ये मतलब नहीं समझ पाया मैं। नीच भाई ये बताओ, अरविंद केजरीवाल वो जेल में, हेमंत सोरेन वो जेल में, क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ शिकंजा कस रखा था। आपको ऐसा लगे कि बहन जी को बसपा सुप्रीमो मायावती यानी कि बहन जी को ऐसी गलती कर सके कि बहन जी के साथ कोई नहीं कह रहे कि गलती कर सके, हम ये कह रहे हैं कि भैया जब आपको मालूम है कि आपका दुश्मन जो है वो अमर्यादित है, वो मतलब राजनीति है, स्वच्छ राजनीति नहीं कर रहा, तो जानबूझ के ऐसे काम क्यों करो? कहते हैं ना कि बैल के सामने खड़े क्यों हो? समझदारी से काम लो ना भाई। आप अगर विपक्ष को के खिलाफ घेरेबंदी कर रहे हो अपने सरकारी तंत्र लगाकर, यूं तो यूं भी कहें कि बैल के सामने लाल लत्ता यूं करके मत हलाओ, नहीं को एकदम बिद गए। बिल्कुल सही बात है। वो तो मोदी जी तो बिद के ही पड़े हैं ना। इंडिया गठबंधन बन गया तो भैया वो उनके सामने लाल लत्ते हो गए, वो बिदक गए।
अब देखो ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ रही, इसी वजह से लड़ रही भैया। कौन वो अभिषेक बनर्जी पे वो केस कर दिए उन्हें, सीबीआई ईडी का मामला वहां भी आ गया। अच्छा, मतलब आप वहाँ को कह रहे हो कि मामलों कछु और भी है सके। हाँ, और चलो देखो, हम यह बात में बिल्कुल कछु नहीं कहने वाले हैं, क्योंकि तो आप वही जान सके, बड़े लोगों को मामलो है और बड़े लोग ही जाने। लेकिन इतनी बात जरूर है कि बहन जी बड़ी मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी के नैया मजबूती के साथ बसपा खड़ी है, बहुजन समाज का। कहना चाहूंगा, जो आकाश आनंद जी ने अभी आगरा में एक बात कही तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक युवा जो चेहरा है उसकी इतनी अच्छी सोच है, इतनी प्रोग्रेसिव सोच है। आप लोग भी उनको बात को सुनिए। आकाश आनंद की बात को आपने पहले भी बहुत समर्थन करो, कही कि बहुत बहुत अच्छी बात है जो बात उन्होंने कही कि हमारे जो बच्चे हैं उनको आप नौकरी दीजिए, हमें राशन थोड़ा ही चाहिए। नौकरी की बात करो, शिक्षा की बात करो। भाई आप गुजरात मॉडल पूरे देश में लगा रहे हो, निजीकरण पूरे देश में ला रहे हो, आप आरक्षण को ख़त्म कर रहे हो, आप हमारे बच्चों को मुख्य धारा में नहीं आने दे रहे हो, उनको नौकरियां नहीं दे रहे हो, अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हो, सरकारी संस्थान कमज़ोर कर रहे हो। तो बहुत अच्छा सवाल किया है। और अगर इस तरीके के नेताओं को हम मजबूत करें, जो अच्छी सोच के नेता हैं, आकाश आनंद जी हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल जी हैं, उधर उदयनिधि हैं, स्टालिन साहब के बेटे, तो जो नई पीढ़ी आ रही है तो पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे लोग पहले तो विदेश से पढ़ के आए हैं, तो इनकी सोच भी डेवलप्ड है। डॉक्टर साहब, पहले तो आकाश आनंद को कोई मानी ना रहो, कोई गिनी ना रहो। पहले आकाश आनंद जी पब्लिक डोमेन में नहीं थे। जब पब्लिक के बीच में कोई नेता जाता है, कोई यूथ जाता है, तभी समझ में आता है कि तो ही छाप छोड़ता है अपनी। बिल्कुल, और क्या। और हम तो ये कहते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे युवाओं को, जो बहुजन समाज के युवा हैं, इनको आगे आना चाहिए। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, तेजस्वी जी हैं, उदयनिधि जी हैं, और भी हैं उड़ीसा के, और तमाम जो है साउथ में आप चले जाओ, वहाँ पढ़े लिखे नेता बहुत बहुत लंबी लिस्ट है। और जो युवा आ रहा है अब वो अच्छा है, जो बहुजनों के अपने युवा नेता आ रहे हैं तो उनकी अच्छी सोच है। एक सवाल और मैं कहूँ कि आकाश आनंद को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? नहीं ठीक है, 10 में से 8 नंबर दूंगा मैं। अभी थोड़ा देखिए, सुधरने की गुंजाइश तो सब में होती है। वो तो हर एक में है, 10 आदमी नंबर दूंगा। और मैं चाहूंगा जब तक आदमी की सांसें चलती हैं तब तक आदमी सीखता ही है। और हमें उम्मीद है कि बहन जी की तरह वो खुल के मूवमेंट करेंगी और मूवमेंट की बात करें। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव तक सीमित रहें, आगे भी वो जनता के बीच में रहें। तो अच्छा है, हम चाहते हैं कि एक नए युवा जो चेहरे हैं वो आएँ, और जनता की बहुत उम्मीदें हैं, बहुजन साथियों की बहुत उम्मीदें हैं, और वो इसी तरीके से मुखर होके बोलें, सरकार से सवाल करें, आंख में आंख डाल के सवाल करें। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुजन साथियों का हौसला बढ़ेगा। बहुजन साथियों को हौसला बढ़ेगा। डॉक्टर अरुणेश यादव ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कही है कि जो आकाश आनंद ने अपनी बात रखी और मजबूती से बात रखी और आंख में आंख डाल के बात रखी है, या तो वो भी खुश हैं और देश के युवा भी खुश हैं और बहुजन समाज भी खुश है। और बहुजन समाज बहुत सोच समझ के निर्णय लेगो, और जो बहुजन समाज को निर्णय है वो देश को एक नई दिशा देगो। और आने वाले वक्त में हम भी आपसे रूबरू होते रहेंगे, और अरुणेश यादव जी ते भी कहेंगे कि वो भी टाइम निकाल के कम से कम 10-15 मिनट हमको जरूर दें। जब तक के नहीं देसी देख बेगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।